कुन हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज़। साथ के मामले, दोस्ती के सिलसिले या रोज़मर्रा के मामलात में फ़ारसी ज़बान की ये कहावत वक्त ज़रूरत रहनुमाई करती रहेगी। बच्चों के खेल में बूढ़ों की शिरकत या बड़ों की बातों में छोटों की दखलंदाजी मायूं भी नहीं, नामुनासिब और गैर ज़रूरी भी है। दोस्ती ही के मामले को ले लीजिए। कहा जाता है कि आदमी अपने दोस्तों से या साथ उठने बैठने वालों से जाना पहचाना जाता है। दोस्त हम जिन्स होंगे या अपनी हैसियत के बराबर होंगे तो अच्छा निभाव भी हो सकता है और फ़ायदा भी। बेजोड़ साथ या अपनी हैसियत से अलग के दोस्तों से नुकसान और ज़रर के अलावा अच्छी बातें की उम्मीद रखना नादानी है। इस ज़माने में मंदरज़ैल कहानी पेश की जा रही है। नदी में बड़े ज़ोर का सैलाब आया हुआ था। दो घड़े यानी मटके बहते जा रहे थे। एक मिट्टी का था और दूसरा पीतल का। मिट्टी का घड़ा आगे आगे बह रहा था और पीतल का पीछे था। पीतल के घड़े ने देखा कि मिट्टी का घड़ा आगे आगे जा रहा है। सोचा आगे बढ़े और अपने साथी से जाकर दोस्ती कर ले। ये सोचकर वो तेज़ी से आगे बढ़ा। मिट्टी के घड़े ने ये पीछे मुड़कर देखा तो चिल्लाकर कहा, अरे क्या कर रहे हो, मेरे करीब क्यों आ रहे हो? पीतल के घड़े ने खुश होकर कहा, मैं तुमको दोस्त बनाने आ रहा हूँ। हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, साथ साथ चलेंगे मंजिल की तरफ। मिट्टी के घड़े ने फ़ौरन कहा, खुदा के लिए दूर रहो, मेरे करीब मत आना। क्योंकि पीतल के घड़े ने घबरा कर पूछा, क्या तुम्हारे लिए एक से दो भले नहीं? मिट्टी के घड़े ने कहा, एक से दो भले होते हैं, लेकिन साथी अपने बराबर वाले को बनाना चाहिए। मैं बराबर का नहीं। पीतल के घड़े ने कहा, तुम पीतल के हो और मैं मिट्टी का। तुम्हारी और मेरी जिन्स अलग अलग है। तुम्हें साथ ले लूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तुम्हारी दोस्ती से मेरा फ़ायदा नहीं बल्कि सरासर नुकसान है। तुम्हारी एक टक्कर से मेरे टुकड़े हो जाएंगे। तुम मंजिल तक पहुँच जाओगे और मैं रास्ते ही में डूब जाऊँगा। बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। ये कहकर मिट्टी का घड़ा आगे बढ़ गया और पीतल का घड़ा मुँह देखता रह गया। कहानी आपको पसंद आई हो या ना आई हो, ये आपकी पसंद, लेकिन कुन हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज़ का मतलब आप ज़रूर समझ गए होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।